हाय वेलकम यूट्यूब भक्ति ज्ञान सागर पर आपका स्वागत है। और मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ कि सूर्य भगवान को जल देने से क्या होता है, क्यों दिया जाता है और इसके क्या लाभ हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या। तो मैं सब सारी जानकारी आपको देती हूँ। सूर्य भगवान को कितने समय जल चढ़ाना चाहिए, तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा, कि बार बार किसी की वीडियो आपको देखना ना पड़ेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं और ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको बताएं क्या कैसे करना है, क्या कैसे नहीं करना। तो आइए। तो ये तांबे का पात्र है, आप देख पा रहे हैं इसमें जल भरा है। ये तांबे का पात्र है और कोई ज़रूरी नहीं है कि तांबे ही का पात्र हो, चाहे स्टील का हो, पीतल का हो, तांबा का हो, किसी भी पात्र का, चांदी का हो, किसी भी चीज़ का हो। लेकिन अगर तांबे का पात्र है तो ज़्यादा फायदेमंद है। अब आपको देखते हैं इसमें क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, वो आपको दिखाते हैं। तो अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े कलह ये सब अगर होता है तो आप, ये क्या है आपको दिख रहा है, गुड़ है। इस गुड़ को इसमें डाल दो और ये लाल पुष्प हैं जो इस समय धूप में तोड़े जाते हैं ना, तो बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। तो लाल पुष्प डालो और ये चावल है, चावल के दाने डालो। ये सब डाल करके और ये लाल चंदन है या कुमकुम है, इसको डालो। तो इसको मिला करके डालने से घर के रिश्ते, लड़ाई झगड़े और सब शांत हो जाते हैं और जो है कि रिश्तों में मिठास आना शुरू हो जाती है। इसलिए हमको ये मीठा पानी करके, कोई ज़रूरी नहीं कि गुड़ ही हो, मीठा होना चाहिए, शक्कर है, मिश्री है, कुछ भी डाल सकते हो। तो ये रिश्तों को सुधारने के लिए ये किया जाता है। दूसरा उपाय है, अगर हम प्रॉपर जल डालते हैं तो हम सामग्री को, वही सामग्री रहेगी सब, लेकिन ये क्या है, हल्दी। अगर कोई दिक्कत परेशानी है, जारी बीमारी है, तो ये हल्दी और ये चावल, हल्दी चावल और ये लाल पुष्प इसमें डालें। इसमें गुड़ नहीं डालना और आप इस पानी को डेली सूर्यदेव को अर्पित करें, जिससे कि आपके घर में धन धान्य परिपूर्ण रहेगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। उस घर में रिश्तों की कद्र होगी और कोई भी ऐसा अनुचित कार्य नहीं होगा, सब लोग प्रेम पूर्वक रहेंगे। उस घर में कोई भी कार्य रुकता नहीं है, सारे कार्य बनते चले जाते हैं। और दूसरी बात, सूर्य को कितने समय तक जल देना है,
तो सूर्य को जल तो हम दे सकते हैं 4 बजे से लग के करके 11 बजे से 11:15 11:30 बजे तक आप दे सकते हैं। लेकिन शख्स से कहने वाले ने ये भी समझा है कि 4 बजे से तो सूर्य नारायण निकलते नहीं, लेकिन हाँ परिक्रमा उनकी शुरू हो जाती है, तो 4 बजे से आप जल डाल सकते हैं। सही मानों में तो सूर्य जब उदित हो जाएं, लालिमा छा जाए, हम उनकी तरफ देखें, हमारी आंखें बंद ना हो, उस समय का जल छोड़ा हुआ सबसे प्रखर जल होता है और ज़्यादा उत्तम होता है। तो हम डेली के रूटीन में बस इतना ही करते हैं। चावल डालते हैं जो हमने आपको दिखाया, और चावल डाल के हल्दी चंदन कुमकुम, जो जिसको धन की कमी है वो लाल करके पानी डालें, जिनकी धन की कमी है वो लाल करके पानी डालें, और जिनको धन की कमी नहीं है तो वह हल्दी से काम चलाएं। पर हाँ, अक्षत हल्दी जो हमने आपको दिखाते चले गए हैं, ये डेली आपको करनी है। ये आपको हल्दी हम डालते जाते हैं, ये हल्दी हमने डाल ली, और ये चावल ये हमने डाल दिए, और ये पोस्ट, ये इतना तो हमें डेली चढ़ाते हैं। और जब हम रिश्ते को मीठा करने के लिए, अगर मीठा करने के लिए, तो हम उसमें ये हल्दी नहीं डालते, उसकी जगह में हम कुमकुम और गुड़ ये डालते हैं, हल्दी को बाहर कर देते हैं। आप सब समझ गए होंगे, आशा करती हूँ आप समझ होंगे। तो ये सब जा कर के और सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। सूर्य भगवान को जल जब अर्पित करते हैं तो नीचे पात्र एक रख लीजिए कि उसका जल पैरों पे, और आना जल तो अच्छा है कि भाई ऊपर नीचे गिरता है जल और ऊपर हमारे छींटे आती, तो वो हमें श्रेष्ठ जल है, हमें सौभाग्य वरदान के लिए वो ऊपर हमें छींट आती हैं, तो सौभाग्य के लिए सौभाग्य से मिलती हैं। और अगर आपको नहीं ज़्यादा उचित समझते हैं तो एक गमला हो या कोई पात्र हो, नीचे रख लीजिएगा और तब जल को छोड़िएगा, तो उसी में गिरेगा, तो आपके ऊपर नहीं छींटे आएंगी। तो ऐसे करके जल डालना है। लेकिन सूर्य, दीवारों को, बादलों को ये जल देना हमें अच्छा नहीं है। जब तक सूर्य नारायण के आपको दर्शन न हो तब तक आप जल मत छोड़िएगा। जब सूर्य नारायण के दर्शन हो तब आप जा कर के जल छोड़िएगा। और जल छोड़ने का मतलब एक हम ज़रूरी आपको बताने वाले हैं कि जल सूर्य भगवान को रोज़ अर्पित इसलिए करते हैं कि जो हम पूजा पाठ हवन यज्ञ करते हैं तो उसमें कुछ दोष हो जाते हैं, उस दोष के कारण हम आगे नहीं बढ़ते। तो हमें, जैसे मासिक धर्म पे औरत है और पूजा पाठ हम करते, तो पुण्य अगर वो से छू लिया, परछाई भी पड़ गई, तो पुण्य क्षीण हो जाते हैं। और दूसरी बात, अब जो है जैसे कोई तामसिक भोजन करता है और आप उसको छू लिए तो आपके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। कोई लड़का हो, लड़की हो, उसके बच्चा हुआ हो और वो आपको छू ले तो पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इसलिए हम सूर्य को रोज़ जल देते हैं तो हमारे पुण्य क्षीण नहीं होते। ये हम आपको जानकारी देते हैं, और जितना हमें नॉलेज था उतना हम आपको जानकारी दे दिए हैं। अगर हमें और ज़्यादा नॉलेज होगी तो अगले वीडियो में हम फिर आपको बताएंगे। तो अब चलते हैं सूर्य नारायण को जल देने के लिए, और ये जल सूर्य नारायण को अर्पित करते हैं।
और हाँ, हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे। और हाँ, एक बात तो बताना मैं भूल ही जाती हूँ कि सूर्य को जल देते समय ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भूमाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम खगाय नमः, ये मंत्र को जाप करते रहना चाहिए जब तक हम जल देते हैं। तो हमने लगभग पूरी जानकारी एक ही वीडियो में बना दी है और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम, बाय। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।